आज हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। इसमें होता क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट में कि अगर आप जो है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें जो पहले से थर्मल एनर्जी के कारण उसका इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था, जब एक्सटर्नल आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण, अर्थात एक्सीलरेटेड जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण नंबर्स ऑफ कॉलिजन बढ़ता चला जाता है और ये आपका हीटिंग देता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो देखिए हम लोग इसको समझते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, या और इसको कह सकते हैं कि थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट। दोनों सेम चीज है ये। तो देखिए अब पहले तो आप बेसिक जो पहला चैप्टर में लोग पढ़े थे, देखिए यहाँ पर कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर समझना हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका सेटअप हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन जो है प्लस चार्ज की तरफ मूव करता है और इसका जो ऑन थर्मल जो मोशन था उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड और ऐसा होने से कॉलिजन बढ़ जाता है और इससे क्या हो जाता है, आपको हीटिंग प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन एक्सटर्नल PD is applied, या when external PD या PD is applied to the ends, या across the ends, applied across the ends of a conductor, then electrons are accelerated to the positive end and its kinetic energy increases और kinetic energy बढ़ जाता है and numbers of collision also increases due to which thermal energy increases. This effect of current is known as हीटिंग या थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट। ये आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि when external PD is applied across the ends of a conductor, then electrons are accelerated to positive end and its kinetic energy increases and number of collision also increases, due to which thermal energy increases. This effect of current is known as heating effect of current। अर्थात जब एक्सटर्नल जो फील्ड यहाँ पर होता है उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेटेड होता है टुवर्ड द पॉजिटिव एंड और इसके दरमियान जो है नंबर्स ऑफ कॉलिजन प्रोड्यूस होता है। तो देखिए इसके बारे में सबसे पहले जूल नामक वैज्ञानिक ने इसकी चर्चा की थी, लोग के सामने आया था ये बात। अब देखिए क्या होता है, जो जूल्स का कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था?
तो ये ध्यान देना है आपको कि वर्क डन, क्योंकि देखिए ये आप कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो वर्क डन करेगा, तो वर्क डन क्या हुआ, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो है क्या होता है, वो एनर्जी है एक तरह से, और यही जो है हीटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर वर्क डन बाई चार्ज कितना होगा, आप स्मूथली जानते हैं, W इक्वल टू क्यू भी होता है। ये हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट V1 कर दें, इसको V2 कर दें, और डिफरेंस जो है V1 ग्रेटर देन V2, V1 माइनस V2 को V मान लिया, क्योंकि जब तक PD नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और कोई भी वायर है उसको हम लोग रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पर R है, ये करंट I है यहाँ पर, और ये आपका एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है यहाँ पर। तो वर्क डन देखिए Q बराबर क्या होता है, IT होता है, IT, और V इक्वल टू क्या होगा, IR होता है, V इक्वल टू क्या होगा, IR हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है W इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये आपका ही हीटिंग है, यही जो है इक्विवेलेंट। SI में अगर हम लोग बात करें तो W इक्वल टू H हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। देखिए अब ये समझना होगा कि ये इसी को हम लोग जूल्स फार्मूला कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने 3 भाग में तोड़ा था ये। अगर मान लिया जाए फर्स्ट लॉ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ इनका क्या था, फर्स्ट लॉ, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर I को वेरिएबल माना जाए और पहले से ही R फिक्स रखा जाए, और एक सर्टेन टाइम के लिए अगर हम लोग फ्लो कराएंगे, H और I में संबंध देखा गया तो ये प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इफ R एंड T कांस्टेंट है। T क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पहला नियम था यहाँ पर, और यहाँ से लिख सकते हैं रिलेशन H1 बाई H2 I1 बाई I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्या लॉ है इनका, सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ है ये कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर H को R के साथ संबंध बैठाया उन्होंने, I और T को फिक्स रखा, सर्टेन टाइम के लिए सर्टेन करंट फ्लो कराया जाएगा। तो H और R में क्या संबंध मिल गया यहाँ पर, if I and T कांस्टेंट, ये हम लोग अगर लेके चले तो यहाँ पर सर्टेन करंट सर्टेन टाइम के लिए अगर लेंगे तो H और R में संबंध देखा गया कि प्रोपोर्शनल आ रहा है। इससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा H1 बाई H2, और ये होगा आपका R1 बाई R2। ठीक है, थर्ड लॉ में देखा जाए यहाँ पर, थर्ड लॉ, तो यहाँ पर अब एक और रिलेशन हम लोग देखेंगे कि I माने सर्टेन पहले से रेजिस्टेंस और सर्टेन करंट हम लोग दिए हैं, माने कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, और ये सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके हम देख रहे हैं। तो एक टाइम का रिलेशन हम लोग को मिलता है जो कि H प्रोपोर्शनल टू T होगा if I and R कांस्टेंट। तीसरा नियम क्या हुआ आपका कि सर्टेन करंट कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाले अगर वायर से फ्लो कराते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग H और T में एक संबंध मिलता है जो डायरेक्टली है यहाँ पर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा संबंध कितना, H1 बाई H2, और ये हो जाएगा आपका T1 बाई T2। तो ये 3 तरीका है इसका, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आया जाए तो आप इसको बता सकते हैं यहाँ पर कि 3 लॉ है जूल्स का। और हम लोग अब देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस फार्मूला को कैसे रिलेट करेंगे, हम लोग कब यूज किया जाएगा फार्मूला, तो इसको ध्यान दें। फार्मूला का कंसेप्ट को देखिए, देखिए यहाँ पर हम लोग के पास फार्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि SI में तो आपका सेम हो जाएगा, अगर SI में अगर हम लोग बात करेंगे तो सेम होगा।
लेकिन अगर हम लोग सीजीएस में बात करेंगे, अगर कैलोरी में आपका आंसर है तो एच, पहले तो इसको आई स्क्वायर आर टी जूल लिखा जाएगा। अगर इस आई में हम लोग बात करेंगे तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई 4.18 होता है, लेकिन हम लोग 4.2 ले रहे हैं, ये कैलोरी में आ जाएगा आंसर आपका। तो सबसे पहले ध्यान देना अगर कि कैलोरी में अगर ऑप्शन आपके पास है तो 4.18 या 4.2 से डिवाइड करना होगा। एक कंसेप्ट तो ये हो गया आपका। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ये फार्मूला को यूज करेंगे हम लोग, H बराबर आई स्क्वायर आर टी कब यूज किया जाएगा, व्हेन आर इन सीरीज। देखिए ध्यान देना आपको कि जब भी लाइन की बात करेगा, कभी डायरेक्ट कंडक्टर का डायरेक्ट सीधे बात करेगा लाइन का, तो ये सीरीज माना जाएगा, या सीरीज डायरेक्ट बोल दे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लगाइएगा तो फिर आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल के फॉर्म में V इक्वल टू होता है आई आर, तो यहाँ से रखेंगे तो H बराबर हो जाएगा, देखिए I यहाँ से निकाल लीजिए V बाई आर, तो इसमें इसको पुट करेंगे ले जाके कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एक आर चला जाएगा तो H बराबर हो गया आपका V स्क्वायर बटा आर इंटू टी। ये कब फॉर्मूला यूज होगा, देखिए पोटेंशियल आपका पैरेलल में कांस्टेंट रहता है व्हेन आर इन पैरेलल, ये यूज करेंगे। दूसरी बात H बराबर V स्क्वायर बटा आर इंटू टी, ये जूल में हो जाएगा। फिर सीजीएस वाली बात करेंगे तो H बराबर V स्क्वायर बटा आर इंटू 4.2 इंटू टी, ये कैलोरी में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने तरीका से हम लोग फार्मूला को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो फटाफट एक अगर क्वेश्चन के वो बात कर लेगा, एग्जाम्पल अगर ले लेगा, मान लीजिए कि कोई लाइन में, यहाँ पर ये लाइन है, इसमें आई अगर 1 एम्पियर दे रहा है, अगर हम लोग इसका रेजिस्टेंस हम मान लें 10 ओम, अगर t इक्वल टू 1 सेकंड के लिए फ्लो करते हैं तो कितना होगा इसका वैल्यू, बस फार्मूला लगा दीजिएगा आई स्क्वायर आर टी, आई है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, आर का 10, टी का 1, तो ये हो जाएगा आपका 10 जूल हो जाएगा। इस तरह हम लोग करेंगे। अगर कैलोरी की बात किया जाएगा तो 10 बाई 4.2 हो जाएगा कैलोरी। एक चीज ध्यान देना है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर डायरेक्ट, आप याद रखिए कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से याद रख सकते हैं H इक्वल टू 1/4.2, डायरेक्ट आप यहाँ से जब भी ऐसा है तो 10 और 0.24 कैलोरी कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपको डिवीजन का टेंशन नहीं रहेगा, तो 2.4 कैलोरी। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब भी अगर ऐसा है तो क्या कीजिएगा, उसको 4.2 1/4.2 का वैल्यू होता है 0.24, और यहाँ से आप एकदम डायरेक्ट कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें पावर से रिलेटेड सवाल आता है। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, तो टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क is known as power, is known as electric power। ये तभी हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़े P इक्वल टू W/T, अगर हम लोग लिखें इस साइन में हम लोग बात करेंगे तो P इक्वल टू फिर H/T हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला H का जो मिला है आई स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर बटा आर इंटू टी, तो देखिए यहाँ T से अगर डिवाइड करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू V स्क्वायर बटा आर, देखिए ये हो जाएगा। अब इसको कब यूज करेंगे ये ध्यान देना है आपको, तो इफ आर इन सीरीज, ये कब यूज करेंगे, इफ आर इन
पैरेलल, तब जाके आपका सही सही आंसर आ जाएगा। देखिए आपको एक चीज याद रखना होगा कि हमारे घर में जितना है, फ्रिज है, टीवी है, रेडियो है, पंखा है, जितना तरह का एसी है, सारा पैरेलल में होता है एक्सेप्ट फ्यूज को छोड़ के। फ्यूज जो है ना आपका सीरीज में होता है, ये ध्यान देना है। प्रॉब्लम जो बनाएंगे इसमें इसका यूज पड़ेगा आपको। जैसे मान लिया जाए हम एक बल्ब लेते हैं, देखिए बल्ब जो हम लोग घर में बल्ब यूज करते हैं इसके बारे में बात करें। बल्ब देखिए बल्ब है, इस पर आप देखे होंगे रेटिंग लिखा हुआ रहता है 100 वाट 220 वोल्ट, ये लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या होता है इसको समझना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड 220 वोल्ट। अर्थात ये बताता है इस इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट के विभवांतर पर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये 100 जूल एनर्जी हमको 1 सेकंड में देगा। दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस द पीडी ऑफ 220 वोल्ट, देन इट रेडिएट्स 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड। तो इसका ये मतलब हुआ, ये आप समझ सकते हैं। ये आपको पैरेलल के लिए आप समझिए कि दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर बात किया जाए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इस यहीं पर हम सवाल देते हैं आपको कि रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका कैसे निकलेगा। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि पैरेलल में यूज होता है, तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे P = V² बटा R। जब निकालेंगे तो क्या होगा V²/P। देखिए V कितना है 220 वोल्ट है, तो 220 फिर 220 अब बाई 100 हो जाएगा। आप देखिए 22 × 22 484 ओम का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कैसा कैसा सवाल आता है, छोटा छोटा सवाल इसमें आते रहता है ऑब्जेक्टिव। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको 2 बल्ब दे रहे हैं, 2 बल्ब दे रहे हैं आपको, एक 25 वाट का बल्ब दे रहे हैं आपको और एक 100 वाट। पूछा जाता है कि इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा। तो आप देख यहाँ पर समझिए एक बात को कि ये जो दिया हुआ रहता है रेटिंग वो पैरेलल का ही है। तो पैरेलल में आपको ध्यान देना है कि पैरेलल ये आप निकाल सकते हैं। अगर 220 वोल्ट पर अगर है तो पहले आप करके भी देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग R25 की बात करें तो V², क्योंकि P क्या होता है V² बटा, तो हम लोग पहले पैरेलल का बात कर ले, क्या हो जाएगा देखिए, तो V² 220 इंटू 220/25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 484 और गुनी 4 हो जाएगा ये। और R100 का भी हम लोगों ने निकाला 484 में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जिसका जो है कि, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये कम होगा तो ये अधिक होगा, ये कम होगा तो अधिक होगा, ये अधिक होगा तो कम होगा, उल्टा का संबंध है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, R25 बड़ा है R100 से, तो आप उलट दीजिए P के फॉर्म में, P25 से बड़ा हो जाएगा P100। देख सकते हैं आप एकदम। अब देखिए हम लोग सीरीज की बात करें, हम लोग सीरीज में बात करें, सीरीज में अगर बात करें कौन ज्यादा बोले, पैरेलल में तो आप क्लियर है कि जो दिया हुआ वही रहता है। सीरीज में देखिए P होगा आपका I²। तो ये तो फिक्स होगा करंट, क्योंकि सीरीज में ये फिक्स होता है। देखिए जैसे पैरेलल में ये फिक्स था, V² में ये फिक्स था, तो यहाँ पर I²R हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, जिसका R ज्यादा होगा उसका P ज्यादा होगा। तो R25 बड़ा है R100 से, तो P बड़ा होगा, P25 बड़ा होगा P100 से। तो देखिए आप कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ऐसा याद रख सकते हैं जल्दी में कि जो दिया हुआ रहता है वो पैरेलल का है, तो 100 ज्यादा है तो 100 होगा। सीरीज में क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, कम वाला ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये आप इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान देंगे। देखिए आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, और एक प्रश्न का एक ये भी टाइप है जो कभी कभी आ जाएगा। 2 bulb rated as 25 watt and 220 volt and 100 watt and 220 volt.
आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 440 वोल्ट, व्हिच बल्ब विल फ्यूज। ये आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये आपका दो बल्ब है, देखिए दो बल्ब दिया हुआ है यहाँ पर, ये दो बल्ब हम आपको इंडिकेट करते हैं थोड़ा। ये देखिए ये दो बल्ब है, एक है आपका 25 वाट और 220 वोल्ट है। इसका आप R25 कितना हो जाएगा, 220 गुने 220 वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं P = V स्क्वायर बाई R। तो आप देखिए 25 ये हो गया आपका, P यहाँ से लाएगा तो ये 25 हो गया। और एक बल्ब दिया हुआ है आपको यहाँ पर इस तरह, ये दिया हुआ है, देखिए बल्ब ये है आपका कितना 100 वाट 220 वोल्ट। इससे R100 निकाल लेंगे कितना होगा, तो 220 इंटू 220 और बटा हो गया 100 इस तरह। तो अगर मान लिया जाए इसको, अगर हम लोग x मान ले, इसको अगर x मान लिया जाए या y मान लिया जाए इस टर्म को, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखिए ये आप इसको सॉल्व करके भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 484, ये 2 जीरो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये इसको आप लिख सकते हैं कितना 484, क्योंकि देखिए 22 गुने 22 484 हो गया। अब गुने 100 25 चौके 100 हो गया, तो ये आप मान लिया कि कितना 4x मान लिया। तो अब देखिए सवाल है कि कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा 4x और x कितना होगा 5x हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है इसको कि कितना से जोड़ा जाए, 440 वोल्ट से जोड़ा जाए। तो अब करंट कितना देगा ये, तो ये हो गया I = V बाई R इक्विवेलेंट, कितना है 440 बाई 5x हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ सीरीज में जो जोड़ा हुआ है ये आपका देखिए R25 मान लिया है और ये आपका 100 है। तो दोनों में हम लोग वोल्टेज को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है इतना ही बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा इससे कम है तो कोई बात नहीं, अगर इससे ज़्यादा जो शो करेगा वो चला जाएगा, फ्यूज हो जाएगा वो। तो अब देखिए इसके क्रॉस अगर हम लोग बात करें V1 V25 कर दे यहाँ पर, तो I तो सेम रहेगा, सीरीज है यहाँ पर देखिए I, तो I लिखेंगे I R25। तो देखिए I कितना है आपका 440 बाई 5x और गुने करेंट हो गया, और इसका था आपका x माने थे हम लोग ना, नहीं 4x हो गया, उसका x था तो 4x हो गया यहाँ पर। तो x कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 8 बार में 8 पे 40 फिर 8 बटे 40, तो 8 चौके 32 की 2 हाथ में 3 8 चौके 32 और 3 35, ये वोल्ट हो जाएगा। देखिए हालांकि अभी पता चल गया कि देखिए 25 वाला देखिए 25 से 220 तक ही बर्दाश्त करेगा, लेकिन ये आपका 352 है तो फ्यूज हो जाएगा। लेकिन हम उसका भी थोड़ा देख लें। V100 कितना होगा, I R100 कितना होगा यहाँ पर, तो I का हो गया 440 बाई 5x और इसका आपका था R100 कितना था, x था, x माने थे हम लोग, तो ये हो गया आपका 88 वोल्ट हो गया। तो खैर ये तो सेफ होगा, क्योंकि ये आपका 220 वोल्ट तक आपको बर्दाश्त कर सकता है और ये तो 88 है, बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो 25 जो वाट का बल्ब विल गेट फ्यूज। ये देखिए इस तरह हम लोग बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का कोई आपको मिलेगा क्वेश्चन और इसको आप देखेंगे। अब देखिए हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखा जाए। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग का कॉमर्शियल यूनिट की हम लोग बात कर ले थोड़ा। कॉमर्शियल यूनिट जो होता है
कॉमर्शियल जो यूनिट होता है जिसको हम लोग BOT कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो ये इसका यूनिट होता है KWH, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, यही एक यूनिट होता है, किलो वाट, और आवर हो गया 3600 से। तो इससे पूछा जाए KWH क्या है तो आपको समझना होगा कि यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ क्या है, ये एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.6 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। तो कभी भी अगर यूनिट निकालना हो आपको, कंज्यूम का नंबर ऑफ यूनिट अगर बात करें, वाट जितना यूज हुआ है, आवर बटा 1000 और आ जाएगा आपको नंबर ऑफ KWH। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए, एक एग्जांपल हम ले, एक एग्जांपल देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इन अ रूम, एक रूम है, 1 बल्ब ऑफ 100 वाट, जो बल्ब लगा हुआ है एक का कितना 100 वाट है, 1 4 5 आवर, उन्हें 5 घंटा जलाया जाता है प्रतिदिन। इन अ सेम रूम, उसी रूम में एक हीटर भी है 1000 वाट का है, जिसको 4 घंटा प्रतिदिन चलाया जाता है। तो महीना में 30 दिन चलता है, कितना यूनिट उठेगा, फिर जितना पैसा होगा उससे गुना कर देंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले तो नंबर ऑफ यूनिट की बात करेंगे, नंबर ऑफ KWH की बात करेंगे, कितना हो जाएगा। तो वाट, वाट कितना है देखिए अब ध्यान से, वाट पहले फार्मूला लिख लीजिए, वाट गुने आवर बटा 1000। तो कितना वाट है देखिए, 100 वाट का है, कितना बल्ब है, 1 बल्ब, अच्छा एक ही बल्ब है, मात्र एक बल्ब है, इन रूम 1 बल्ब ऑफ 100 वाट बर्न्स फॉर 5 आवर्स। अच्छा, और इसको दिन में कितना चलाया जाता है, ये तो पहले कितना वाट है पहले देख लीजिए, तो एक ही बल्ब, और सेम रूम में हीटर कितना है 1000 का है, ये कितना है एक ही है, और हीटर एक ही है। अब देखिए ये हो गया, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हो गया 100 वाट का है और एक ही है, और ये भी आपका कितना है एक ही है। लेकिन सवाल है कि अलग अलग घंटे चलाया जा रहा है, तो अलग अलग आपको गुना भी करना होगा। तो यहाँ पर इसको गुना कर दिए कितना 5 घंटा से, और इसको कितना घंटा चलाना है 4 घंटा, ये हो गया। और ये आपको महीना में कितना है देखिए, ये एक दिन का हम निकाल दिए, 1 डे का पहले निकालिए। अगर सेम घंटा रहता तो बात कॉमन में कर लेते हैं लोग, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब है 5 घंटे, 1000 वाट का हीटर है, एक ही हीटर है 4 घंटे के लिए, तो ये कितना वाट हो गया 1 डे। और ऐसा ऐसा महीना में आपका कितना होगा 30 दिन होगा, बटा 1000, ये आपका नंबर ऑफ KWH हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, कितना होगा 500 हो जाएगा इधर आपका, और ये कितना होगा 4000 हो जाएगा, 4000, और गुने कितना होगा 30 बटा 1000। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना होगा 4500 गुने 30/1000, 1 2 3 1 2 3। अब गुना कीजिए, 5 3 का 5 5 ले 4 3 12 13, ये आपका इतना KWH उठ गया। अगर इसके आगे रहता तो कॉस्ट जो है कि महीना मान लीजिए महीना का अगर 2 रुपये पर यूनिट अगर लगता हो तो कितना हो जाता हमारे टोटल कॉस्ट की। अगर हम लोग बात करते टोटल कॉस्ट तो कितना लिखते 135, और 2 रुपये के हिसाब से जैसे गुना कर लेते तो ये आपका हो जाता है जैसे मान लीजिए कितना 270 रुपये टोटल आपको पे करना। तो इस तरह हम बनाते हैं, कुछ करेंगे नहीं। एक और एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ देते हैं आपको, थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग बल्ब वगैरह लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 100 वाट का आपका 4 बल्ब ठीक है, और 75 वाट का फैन ले लेते हैं वो 4।
4 फैन ले लेते हैं और इसको पर डे जो है पर डे 4 आवर हम लोग कर रहे हैं। तो आपका एक मंथ में 30 डेज के लिए कैसे निकालेंगे, बस वैसा ही नंबर ऑफ यूनिट की जो बात करेंगे कितना होगा, तो कितना होगा देखिए यहाँ पर 4 है 100 वाट का और ये 75 वाट का 4 पंखा है, गुना कर लीजिए। अब पर डे 4 घंटा, महीना में 30 दिन बटा 1000 कर लेंगे। इस तरह निकाल लेते हम लोग, कितना होगा 400 और 75 350 गुने 4 गुने 30 बटा 1000 कितना होगा 700 गुने 4 गुने 30 बाई 1000 1 2 3 1 2 3 कितना होगा सच 12 7 गुने 12 84 यूनिट आपका उठ गया, 84 kWh हो गया। फिर वैसा ही जितना पैसा लगेगा उसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था, इस तरह हम लोग करते हैं। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और शेयर करना एकदम मत भूलिएगा। हर बच्चा जो भी देखे तो शेयर कीजिए, तब जाके और आपका वीडियो जाएगा।